रहता हूं। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मधुर नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। और एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन प्रभु ने हमें दान दिया। आणि अजून एक पवित्र पुनरुत्थानाचा दिवस प्रभूने आपल्याला दान दिला। हम अपने अपने घरों में बैठ करके इसी प्रकार यूं प्लेटफॉर्म में इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। आणि आपल्या आपल्या घरामध्ये बसून झूम प्लॅटफॉर्म मध्ये एकत्र येण्याकरता प्रभूने आपल्यावर कृपा केली। हमारा प्रभु कितना बड़ा है, वो हमें हर रोज अच्छा चरवाह की नायंद चराते हुए आज तक हमें बहुत आनंद के साथ यहाँ पर लेकर आया। आणि आपला प्रभू किती चांगला आहे की दररोज एक उत्तम मेंढपाळ होऊन आपल्याला इथपर्यंत आनंदासह तो घेऊन आला। प्रभु का सारा सृष्टि सृजनकार की आराधना करना ये प्रभु की व्यवस्था है। आणि सर्व सृष्टीने त्याचा जो सृजन करता है त्याची आराधना करणं ही प्रभूची इच्छा आहे। आपको मालूम है स्वर्ग में स्वर्गीय जीवियां बोलेगा तो माना सराबगण, केरूबगण और दूतगण ये हमेशा प्रभु का स्तुति और आराधना करते रहते हैं। आणि जे स्वर्गामध्ये राहतात ते सराबगण, दूतगण हे सगळे लोक प्रभूची आराधना करतात। तो आज दुनिया में रह करके जो लोग प्रभु को मान करता है वे लोग प्रभु की स्तुति आराधना करना ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। आणि मग आज पृथ्वीमध्ये जे लोक वास्तव्य करतात त्या लोकांनी प्रभूची स्तुती आराधना करायची ही प्रभूची आपल्या संबंधाने इच्छा आहे। हमारे जीवन में जब जो व्यक्ति प्रभु का स्तुति करता है वो प्रभु का महिमा करता है। आणि जे लोक प्रभूची स्तुती करतात ते प्रभूचा महिमा करतात। हमारे में यशायाह 6 अध्याय का 3रा वचन में मानो जब सराबगण एक दूसरे से कहने वाला शब्द है वो क्या बोलता है, एक दूसरे से वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। देखा मानो सेनाओं की यहोवा पवित्र 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 करके एक दूसरे से कहते थे। आणि सेनाचा यहोवा परमेश्वर पवित्र 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 आहे असं म्हणून ते प्रभूची स्तुती करत होते। हमारा महान स्वर्गीय पिता वो कितना पवित्र है आणि आपला महान परमेश्वर तो किती पवित्र आहे। आज उस महान प्रभु की पाद स्थान में हम लोगों को भिन्न भिन्न जगहों में इकट्ठा होकर के उसका महिमा करने के लिए अवसर मिला है। आणि त्या महान परमेश्वराच्या नावाचा गौरव करण्याकरता वेगवेगळ्या ठिकाणी बसून आपण त्याचा गौरव करण्याकरता प्रभूने आपल्याला संधी दिली आहे। जब हम लोग 50 भजन संगीता 50 का 23 में पढ़ता है उसका शुरुआत में धन्यवाद के बलिदान पर 40 वर्षाच्या सुरुवातीच्या भागात आपण वाचतो, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। अभी धन्यवाद की बलिदान चढ़ाने वाला प्रभु का महिमा करता है। आणि जो धन्यवादाचं बलिदान अर्पण करतो तो परमेश्वराचा गौरव करतो। इसका मतलब एक पवित्र जन प्रभु से जो उद्धार पाया है उसकी ओठों में क्या रहेगा, हमेशा प्रभु का स्तुति रहेगा। आणि एक व्यक्ती ज्याचं तारण झालंय त्याच्या मुखामध्ये गौरव आहे, क्योंकि वो अपने ओठों से हमेशा प्रभु का महिमा करते रहेगा। कारण तो आपल्या ओठांनी प्रभूचा राहील। जब 34 भजन संगीता का पहला भजन में दावीद अपना गवाही में कहता है आणि स्तोत्र 34 त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये दावीद आपल्या अशा प्रकारे साक्ष्य सांगत आहे, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। कितना धन्यवाद की बात है कि निरंतर प्रभु का स्तुति करते रहना। आणि किती धन्य गोष्ट आहे की निरंतर प्रभूची स्तुती करत राहणं। हम श्वासोच्छ्वास लेना नहीं भूलता आणि श्वासोश्वास घ्यायला आपण विसरत नाही। उसी प्रकार प्रभु से पाया हुआ उपकारों को स्मरण करते हुए प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाकर उसकी महिमा करना प्रभु के लोग होने के कारण हमारा कर्तव्य है। आणि त्याचप्रमाणे प्रभूने केलेले जे उपकार आहे ते स्मरण करत प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देणं हे निवडलेल्या लोक कर्तव्य आहे। तो मानव जब हमने आखिरी बार जब पढ़ करके समाप्त करने के समय में एक वचन पढ़ा था 115 का पहला वचन,
आणि स्तोत्र 115 हाँ, हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। हाँ, मतलब एक भक्त का हमेशा ये प्रार्थना बिंदी रहता है कि प्रभु तेरी महिमा कर। मतलब प्रभु का महिमा करना है तो हमें प्रभु का महिमा करते रहना चाहिए। आणि एक भक्ताची नेहमी एक इच्छा राहते की नेहमी प्रभूच्या नावाचा गौरव व्हायला पाहिजे। तो ये प्रभु का लोगों के लिए एक प्रकार प्रभु की आज्ञा है। आणि एक प्रकारे लोक प्रभूच्या लोकांकरता प्रभूची एक आज्ञा आहे। ये जब पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का 31 वचन में हम पढ़ता है, पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का 31 वचन, पहिले करंथीकराचं पत्र त्याचा 10 अध्याय आणि त्याचा 31 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हाँ, मतलब जो कुछ भी करो, खाओ पियो जो कुछ भी करो, वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। आणि आपण खा प्या जे काही कराल ते सर्व काही देवाच्या गौरवासाठी करायचं आहे। तो हमारा जीवन में हम हर एक काम करने के टाइम पर उसे मेरा प्रभु का महिमा होता है कि नहीं, ये परखना हमारा कर्तव्य है। आणि म्हणूनच प्रत्येक काम करण्याच्या अगोदर त्याच्याद्वारे प्रभूचा गौरव होत आहे का नाही हे आपण पारखायचं आहे। इवन पहला पत्रोस 4 अध्याय का 11 वचन में पत्रोस कहता है, पहला पत्रोस 4 का 11, पहिले पेत्र 4 अध्याय आणि त्याच्या 11 वचनामध्ये पेत्र अशा प्रकारे म्हणत आहे, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। देखो, महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। कितना अनमोल बात है कि यहाँ पर बोलता है कि हर एक काम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर होना चाहिए और उसके द्वारा पिता को महिमा मिलते रहना चाहिए। आणि या ठिकाणी पेत्र म्हणत आहे की आपण करणारं प्रत्येक काम प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे व्हायला पाहिजे आणि त्याच्याद्वारे पिता परमेश्वराचा गौरव व्हायला पाहिजे। हम प्रभु की महिमा के लिए सृजा हुआ लोग है करके नया जन्म पाया हुआ हर एक पवित्र लोग जानता है। आणि नवा जन्म प्राप्त झालेला प्रत्येक पवित्र भक्त जाणतो की आपण त्याचा गौरव करण्याकरता आलेलो आहोत। जब तक हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम अपनी मनमानी में जीते थे, परंतु प्रभु को जानने के बाद या प्रभु को अपना दिल देने के बाद फिर हमारा हर एक जीवन की हर एक पल प्रभु को महिमा मिलने वाला कामों में लगा रहना चाहिए। आणि जोपर्यंत आपण प्रभूला जाणत नव्हतो तोपर्यंत आपण आपल्या मनमर्जीप्रमाणे चालत होतो, पण आता आपण प्रभूला जाणल्यानंतर आपलं करणारं प्रत्येक काम प्रभूला गौरव देत असलं पाहिजे। क्योंकि उधार पाया हुआ जन के बारे में पहला कोरिन्थी 6 अध्याय उसका 19 और 20 वचन में, पहला कोरिन्थी 6 अध्याय 19 और 20 वचन में कहता है उधार पाया हुआ एक व्यक्ति के बारे में, जब हम शरीर में है तो हमारा शरीर की द्वारा प्रभु का महिमा करना चाहिए, क्योंकि प्रभु की आत्मा हमारे में रहता है। आणि तारण प्राप्त झालेल्या संबंधाने पहिले करंथीकराचं पत्र त्याचा 6 अध्याय आणि त्याच्या 19 आणि 20 वचनामध्ये असं म्हटलेलं आहे की जर आपलं तारण झालेलं आहे तर आपण आपल्या शरीराच्या द्वारे प्रभूचा गौरव करायला पाहिजे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखो हर एक उधार पाए हुए लोगों के बारे में वचन कहता है कि तुम अपनी नहीं है, अभी तुम और किसी का है। बोलने का मतलब हम प्रभु यीशु मसीह का है, इसलिए ये शरीर की द्वारा प्रभु को महिमा मिलते रहना चाहिए। आणि प्रत्येक तारण प्राप्त झालेल्या व्यक्ती संबंधाने म्हटलेले की तुम्ही आता स्वतःचे नाहीये तर तुम्ही आता प्रभूचे आहात, म्हणूनच आपल्या शरीराद्वारे परमेश्वराचा गौरव करा। प्रभु के लोगों को मिला हुआ सौभाग्यता या स्थान कितना बड़ा है, क्योंकि महान परमेश्वर स्वर्ग और स्वर्गादि स्वर्ग में ना समाने वाला परमेश्वर आज हमारे में हमारे आत्मा में रहता है। आणि पवित्र लोकांना मिळालेलं सौभाग्य हे आहे की जो स्वर्गामध्ये सुद्धा
सामावू शकत नाही असा तो पवित्र परमेश्वर आपल्या आत्म्यामध्ये राहत आहे. जब पहला कुरिन्दी 3 अध्याय उसका 16-17 वचन, पहला कुरिन्दी 3 अध्याय 16-17 वचन. पहिले करंदीकराचं पत्र 3 अध्याय 16 आणि 17 वचन. क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या परमेश्वर तुम नहीं जानते और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो. देखा, परमेश्वर की मंदिर पवित्र है और वो तुम हो. आणि देवाचं मंदिर पवित्र आहे आणि ते तुम्ही आहात. यो प्रभु हमारे में रहता है. हमारे शरीर में रहने का अर्थ हमारी आत्मा में रहता है. आणि प्रभू आपल्यामध्ये राहतो म्हणजे आपल्या आत्म्यामध्ये राहतो. इसी कारण ये शरीर को भी हमें इतना पवित्र होकर के प्रभु की लायक जीवन बिताना हमारा कर्तव्य है. आणि म्हणूनच आपण आपलं शरीर किती पवित्र ठेवणं, प्रभूसाठी योग्य असं जीवन जगणं गरजेचं आहे. हमें रोज हमारा इस शरीर को प्रभु की महिमा के लिए प्रभु को अर्पण करना हमारा कर्तव्य है. आपण अर्पण हे आपलं कर्तव्य आहे. जब रोमियो का पत्री 12 अध्याय 1-2 वचन. रोमकराचं पत्र त्याचा 12 अध्याय त्याचं 1 आणि 2 वचन. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. जो व्यक्ति अपने जीवन को, अपने शरीर को प्रभु के खातिर अर्पण करता है, उसका जीवन में प्रभु का भली भांति भावती इच्छा प्रकट होता है या पूरा होता है. आणि जो व्यक्ती आपलं जीवन, आपलं शरीर प्रभूसाठी अर्पण करतो, त्याच्या जीवनाच्या द्वारे आणि त्याच्या शरीराच्या द्वारे प्रभूच्या नावाचा गौरव प्रगट होतो. आज सवेरे उठने के बाद में हमने अपने शरीर को प्रभु के लिए एक भावदा हुआ बलिदान के रूप में समर्पण किया है कि नहीं? ये काम एक बार नहीं, जिंदगी में रोज करने वाला कार्य है. आणि आज सकाळी उठल्यानंतर आपण आपलं शरीर प्रभूच्या गौरवासाठी अर्पण केलं आहे का नाही, हे आपण आपल्या आयुष्यात एकदा नाही तर हजारो वेळा आपल्याला पाहून बघायचं आहे. हम रोमियो का पत्री 6 अध्याय का 13 वचन में जो पढ़ता है, रोमियो 6 का 13. रोमकराचं पत्र 6 अध्याय आणि त्याच्या 13 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो. और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो. देखा, हमारा बोलने का अर्थ क्या है कि हमारा हरेक अंगों को, शरीर का हरेक अंग प्रभु के लिए हमें समर्पण करना, रोज नया रूप में समर्पण करना हमारा कर्तव्य है. आणि सांगायचं तात्पर्य हे आहे की आपण आपल्या शरीराचा प्रत्येक अवयव प्रभूच्या गौरवाकरता समर्पित करायचा आहे. मानो किसी प्रकार की बुराई के लिए, पाप के लिए प्रभु ना चाहने वाला कोई भी कार्य हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए. आणि कुठल्याही प्रकारचं पाप, दुष्टपणा, प्रभू न इच्छिणारी गोष्ट आपल्या शरीराच्या कुठल्याही अवयवाद्वारे नको व्हायला. ये समर्पण किया हुआ व्यक्ति को इस बात का बोध या ज्ञान रहेगा. आणि ज्याने समर्पण केलेलं आहे त्याला व्यक्तीला या गोष्टीचं खूप ज्ञान असेल. उसका 19 वचन भी वही रोमियो 6 अध्याय का 19 वचन. रोमकराचं पत्र 6 अध्याय त्याचं 19 वचन सुद्धा वाचा. मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो. प्रभु का हरेक पवित्र जन अपने अंगों को पवित्रता के लिए हर रोज प्रभु को अर्पण करना जरूरी बात है. आणि प्रत्येक पवित्र भक्ताने आपल्या शरीराचे जे अवयव आहे
ते पवित्रतासाठी अर्पण करणं दररोज हे गरजेचं आहे. आज बहुत लोग एक फलदायक जीवन क्यों नहीं बिता पाता है? आज पुष्कळ लोक एक फलदायक जीवन का जगू शकत नाही? क्योंकि उनके जीवन में एक सच्चा पवित्रताई के लिए, पवित्र जीवन की चाहत में, पवित्र परमेश्वर के साथ का नाता सही रखते हुए जीने के लिए उत्साह नहीं है, आदर्शन नहीं. कारण त्यांच्या जीवनामध्ये एक पवित्र जीवन जगण्याकरता किंवा प्रभू सोबत एक पवित्र संबंध ठेवून जीवन जगण्याकरता उत्साह नाही. प्रियो, हमारे जीवन में हम प्रभु ने हमें ये दुनिया से अपने लिए अलग किया, तो हमें फल लाने के लिए चुना है. आणि प्रभूने आपल्याला या जगापासून वेगळं केलेलं आहे, तर आपल्याला फल देण्याकरता निवडलेलं आहे. आज मेरे जीवन में प्रभु चाहने वाला फल है कि नहीं, ये बात को परखना, क्योंकि जो फल नहीं लाता वो प्रभु का महिमा नहीं करता, पर जो फल लाता है वो प्रभु का महिमा करता है करके हम यूहन्ना 15 अध्याय का 8 वचन में पढ़ता है. आणि म्हणूनच आपण दररोज आपल्या स्वतःला पारखून बघायचं आहे की मी माझ्या जीवनामध्ये प्रभूला फळ देत आहे का नाही. कारण का देवाचं वचन असं सांगतं की जो कोणी फळ देतो तो प्रभूचा गौरव करतो, पण जो फळ देत नाही तो प्रभूचा गौरव करत नाही. योहान त्याचा 15 अध्याय आणि त्याच्या 8 वचनामध्ये लिहिलेलं आहे. एक सच्चा प्रभु का जन हमेशा प्रभु के साथ मिला रहता है, और वो व्यक्ति प्रभु में बिना फलदायक अनुभव में रह नहीं सकता. प्रभु को छोड़ करके हम फल ला भी नहीं सकता. आणि एक खरा प्रभूचा भक्त नेहमी प्रभूशी जडून राहतो, आणि जो प्रभूशी जडून राहतो तो निश्चितच एक फलदायक अवस्थेमध्ये राहतो, आणि जो प्रभूशी जडून राहत नाही तो फळ सुद्धा देऊ शकत नाही. आपको मालूम है, जब हमारा शरीर में बहुत ही अवयव अंग है, आणि आपल्या शरीरामध्ये पुष्कळ अवयव आहे, तो हर एक विश्वासी को मुझे प्रभु की शरीर का एक अंग होने के कारण मेरा स्थान कहाँ पर है, मेरा कर्तव्य क्या है, ये बात को जानना चाहिए. आणि प्रत्येक विश्वासणाऱ्याने हे समजून घ्यायला पाहिजे की मी प्रभूच्या शरीराचा एक अवयव आहे, माझं स्थान कुठे आहे, माझं कर्तव्य कुठे आहे, काय आहे हे समजून घेणं गरजेचं आहे. क्योंकि जब तक हमारा स्थान हमको नहीं मालूम, हम प्रभु की लायक काम भी करके प्रभु का महिमा नहीं कर पाओगे. आणि जोपर्यंत आपलं स्थान कुठे हे आपल्याला समजणार नाही तोपर्यंत आपण प्रभूचा गौरव सुद्धा करू शकणार नाही. क्योंकि हर एक को एक ही काम नहीं है. कारण प्रत्येकाला एकच काम नाहीये. अभी आपको मालूम है ये बात प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थी 12 अध्याय 14 से 22 तक का वचन में इतना सुंदर रीति में इतना अच्छा चित्र बनाकर दिया है. अनेक पवित्र लोगों का काम अलग अलग है, इसलिए अनेक पवित्र लोग अपना अपना काम जान करके उस काम करना चाहिए, तभी प्रभु का महिमा होता है. आणि ज्याप्रमाणे प्रेषित पौलाने पहिले करंथीकराचं पत्र त्याचा 12 अध्याय 14 ते 22 वचनामध्ये प्रत्येकाचं काय काय काम आहे एवढं सुंदर प्रकारे वर्णन केलेलं आहे, तर ते प्रत्येकाने जाणून घेऊन त्याच्या अनुसार आपलं काम करायचं आहे. एक बार मैं आपको तेजी से वो वचन जरा पढ़कर, क्योंकि उसमें मानो पढ़ने से ही समझ में आने लायक कितना सुंदर रीति में प्रेरित पौलुस ने वो खोल कर वर्णन किया हुआ है. आणि एकदा आपण पटकन ते वचन वाचूया. इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है. यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सुनना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है. यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से है, परंतु देह एक ही है. तो यहाँ पर हम क्या देखता है, आणि या ठिकाणी आपण काय पाहतो, हर एक अंगों को अपना अपना कर्तव्य है. आणि प्रत्येक अवयवाला आपलं आपलं कर्तव्य आहे. मानो कोई भी, मानो उसका 21 वचन में ऐसे लिखा है, आणि त्याच्या 21 वचनामध्ये असं लिहिलंय, आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पाँव से कह सकती है
मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। मतलब कोई भी दूसरे को मुझे तेरा जरूरत नहीं करके नहीं कह सकता। आणि कुठलाही एक अवयव दुसऱ्या अवयवाला असं म्हणू शकत नाही की मला तुझी गरज नाही, क्योंकि एक एक अवयव का अलग अलग कर्तव्य है। कारण प्रत्येक अवयवाचं वेगवेगळं काम आहे। इसका मतलब क्या है? याचा अर्थ काय आहे? हम अनेक पवित्र लोगों को प्रभु ने कुछ काम नियुक्त किया है। आणि आपल्या प्रत्येक पवित्र भक्ताला प्रभूने काही वेगवेगळी जबाबदारी सोपवलेली आहे। तो वो काम को जान करके वो काम करते रहेगा, प्रभु का महिमा होते रहेगा। आणि ते काम जाणून घेऊन ते काम जर आपण करत राहिलो तर प्रभूचा गौरव होईल। प्रभु ने हमको सबको एक ही अवयव नहीं बनाया। आणि प्रभूने आपल्या सर्वांना एकच अवयव नाही बनवलं। शरीर में कई प्रकार का अवयव है। आणि शरीरामध्ये वेगवेगळे प्रकारचे अवयव आहेत। आंख से हम कभी सुन नहीं सकता, आणि डोळ्याने आपण ऐकू शकत नाही, कान से कभी हम बोल नहीं सकता, आणि कानाने कधी बोलू शकत नाही, नाक से कभी हम चल नहीं सकता। नाकाने कधी चालू शकत नाही। हर एक को अपना अपना कर्तव्य है। आणि प्रत्येकाला वेगवेगळं आपलं आपलं काम आहे। वो काम जब वो अपना समझ करके वो करेगा तो शरीर का फंक्शन एकदम अच्छा से अच्छा हो जाएगा। आणि त्या अवयवाने हे काम माझं आहे असं समजून ज्या वेळेला करेल त्यावेळेला शरीराचं सर्व कार्य व्यवस्थित चालेल। प्रभु में आने के बाद में हर एक पवित्र लोगों को मेरा शरीर में स्थान क्या है जानना और उसके अनुसार कार्य करते हुए प्रभु का महिमा करना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। आणि प्रभू मध्ये आलेल्या प्रत्येक पवित्र भक्ताचं हे कर्तव्य आहे की शरीरामध्ये माझं स्थान कुठे आहे आणि त्याच्या अनुसार त्याने काम करणं हे त्याची कर्तव्य आहे। आज भी बहुत लोगों का जीवन में आया हुआ धोखा क्या है? आजही पुष्कळ लोकांच्या जीवनामध्ये आलेली फसगत काय आहे? प्रभु का शरीर का वो कौन सा अंग है करके लोगों को समझ में नहीं आता। आणि प्रभूच्या शरीराचा तो कुठला अवयव आहे हे त्याला अजूनही नाही समजलेलं। प्रियोम, अगर वो बराबर स्थानों में बराबर रीति में अगर काम नहीं करेगा तो वो शरीर उन्नति नहीं पा सकता। आणि त्याने त्या ठिकाणचं काम बरोबर जर केलं नाही तर ती शरीराची वाढ व्यवस्थित होणार नाही। जब एफेसियों का पत्री 4 अध्याय उसके 7 वचन, एफेसियों 4 अध्याय का 7 वचन, इफिसकराचं पत्र त्याचा 4था अध्याय आणि त्याचं 7 वचन। पर हम में से हर एक को जो मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। अभी हम में से हर एक को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसकी अनुग्रह के अनुसार हमें दान मिला है। आणि प्रभूच्या कृपेच्या अनुसार आपल्याला दान मिळालेलं आहे। प्रियो, कौन सा दान मिला ये हमें जानना जरूरी बात है। आणि आपल्याला मिळालेलं दान कुठले हे आपण जाणणं गरजेचं आहे। वो बात अनेक पवित्र लोगों को प्रकट करता ही है। आणि ही गोष्ट प्रभू प्रत्येक पवित्र भक्ताला प्रकट करतो। वो जान करके उस प्रकार का काम करेगा तो उसी 4 अध्याय का 16 वचन के अनुसार हमारा बराबर बढ़ोतरी रहेगा। आणि ते जाणून घेऊन त्याच्या अनुसार जर आपण काम केलं तर इफिसकराचं पत्र 4 अध्याय आणि 16 वचनाच्या अनुसार आपल्या शरीराची वाढ जी आहे ती एकदम योग्य प्रकारे होईल। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग को ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हाँ, देखिए, मतलब उस शरीर में बराबर बढ़ना है तो हर एक अवयव अपना अपना स्थान में सही जगह पर सही कार्य करना चाहिए। आणि त्या शरीराची वाढ जर व्यवस्थित व्हायची आहे तर त्या शरीराच्या प्रत्येक अवयवाने आपल्या आपल्या स्थानामध्ये योग्य प्रकारे ते काम करणं गरजेचं आहे। क्योंकि अनेक लोगों से काम करवाने वाला वो सिर्फ यीशु मसीह है। आणि प्रत्येकाकडून काम करून घेणारा तो मस्तक प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। परमेश्वर की व्यवस्था का केंद्र बोलेगा तो उसका पूरा कंट्रोलिंग वो प्रभु यीशु मसीह है। आणि परमेश्वराच्या व्यवस्थेचा जो केंद्र बिंदू आहे तो म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। जब हम कोलोसियों का पत्र उसका पहला अध्याय उसका 15 से 24 तक का वचनों को जब हम पढ़ता है, कोलोसियों पहला अध्याय उसका 15 से 24,
कलसीकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय 15 ते 24 वचन. वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में सभी वस्तुओं का सृष्टि हुआ, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। यहाँ पर बहुत बड़ा एक ध्यान देने वाली एक बात है. आणि या ठिकाणी खूप मोठं लक्ष देणारी एक गोष्ट आहे. मतलब अनेक पहली बात, प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप है. आणि सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त अदृश्य परमेश्वराचं प्रतिरूप आहे. और उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने सारा सृष्टि बनाया. आणि त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे परमेश्वराने संबंध सृष्टीची निर्मिती केली. देखिए वो 16 वचन और एक बार हम ध्यान से पढ़ेंगे. 16 वचन पुन्हा एकदा आपण वाचूया. क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। देखा, उसी के द्वारा और उसी के लिए. इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का व्यवस्था का केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह है. आणि सर्व गोष्टीची रचना जी आहे ते प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे आणि प्रभू येशू ख्रिस्तासाठी तयार करण्यात आली. याचा अर्थ काय आहे की परमेश्वराच्या व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू प्रभु यीशु ख्रिस्त आहे. वो हर एक बातों में प्रभुता का नाम है. उसके लिए जब उसके साथ कंटिन्यूस पढ़ने से पहले रोमियो का पत्री उसका 11 अध्याय का 36 वचन भी थोड़ा पढ़ेंगे. रोमकराचं पत्र त्याचा 11 अध्याय त्याचं 36 वचन आपण वाचूया. क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है. देखा, उस मतलब और एक बार, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है. उसके लिए सब कुछ है. ओह, क्या महान प्रयोग है. आणि खरोखर किती महान हा प्रयोग आहे. मतलब ये सब कुछ उसके द्वारा है, उसके लिए है. बोलने का अर्थ प्रभु का महान स्वर्गीय पिता का व्यवस्था का केंद्र बना करके मसीह को रेखा है. आणि हे सर्व काही त्याच्याद्वारे आणि त्याच्यासाठी आहे. याचा अर्थ काय आहे की महान परमेश्वराने प्रभू येशू ख्रिस्ताला सर्व गोष्टीचा केंद्र बनवलेला आहे. आणि कोरिंथी 8 अध्याय का 6 वचन, पहिले करंथीकराचं पत्र त्याचा 8 अध्याय त्याचं 6 वचन. तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं है और हम उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है. हाँ, देखा, जिसकी द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसकी द्वारा है. बोलने का अर्थ वो एकमात्र प्रभु है, उसके कंट्रोल में सब कुछ है. आणि सांगायचं तात्पर्य की तो एकमात्र प्रभू आहे की ज्याच्या नियंत्रणामध्ये सर्व काही आहे. परंतु उसके आगे लिखा है सबको ये ज्ञान नहीं है. आणि त्याच्या 7 वचनामध्ये लिहिलेलं आहे की सर्वांना गोष्टी ज्ञान नाही. ये मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि अभी हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे. पड़ोसियों का पत्री उसका 12 अध्याय का 17 वचन से. वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है. उसी में स्थिर रहता है, मसीह में स्थिर रहता है. आणि ख्रिस्तामध्ये सगळ्या वस्तू त्या आहे स्थिर राहतात. वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे. क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे. उसी में सारी परिपूर्णता वास करे. आणि त्याच्यामध्ये सर्व प्रकारची परिपूर्णता राहावो. और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की. तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे,
उसने इस सब उसके शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। क्या मतलब यहाँ पर का विषय, हम लोग कितने अधिक प्रभु की सुसमाचार में विश्वास करके मसीह में विश्वास में स्थिर रहने का जरूरत है। आणि आपण प्रभूच्या सुवार्तेवर विश्वास करून किती जास्त प्रभूमध्ये स्थिर राहण्याची गरज आहे। क्यों ऐसा लोग प्रभु के सामने रहेगा। आणि प्रियानो, असे लोक प्रभूच्या समोर राहतील। इतना मतलब महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर वचन क्लियर करता है। आणि किती महत्वपूर्ण गोष्टी या ठिकाणी वचन स्पष्ट सांगतं। अनेक बातों में प्रभु ने यीशु मसीह को उसका सबका केंद्र बनाया। आणि पिता परमेश्वराने प्रभू येशू ख्रिस्ताला सर्व गोष्टीचा केंद्र बनवलं। एक वचन पढ़ेंगे, एफिसियों का पत्री पहला अध्याय का 10 वचन। इफिसकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय आणि त्याचं 10 वचन वाचूया। कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। देखा, मसीह में एकत्रित करे। मसीह सारे बातों का केंद्र है। मसीह में सब बात को एकत्रित करे। आणि जे काय पृथ्वीवर आणि जे काय स्वर्गात आहे ते सर्व काही ख्रिस्तामध्ये त्याने एकत्र करावं। याचा अर्थ काय आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त जो आहे तो सर्व गोष्टीचा केंद्रबिंदू आहे। बोलने का अर्थ, हरेक ईश्वरीय कामों का केंद्र प्रभु यीशु मसीह को केंद्र करते हुए हरेक काम को करता है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला केंद्र बनवून सर्व प्रकारचं काम तो करत असतो। और इस प्रकार का कामों के पीछे प्रभु का एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य है, लक्ष्य है। आणि या अशा प्रकारच्या कामाच्या पाठीमागे प्रभूचा एक मोठा उद्देश आहे। वो लक्ष्य क्या है? आणि तो लक्ष्य, तो उद्देश काय आहे? वो लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह का शरीर या मंडली है। आणि तो उद्देश म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताचं शरीर म्हणजे मंडळी आहे। ये बात है वास्तव में अनादिकाल से छिपा हुआ एक महान भेद। आणि ही गोष्ट आहे ती अनादि कालापासून लपलेलं ते रहस्य। ये सारे काम पिता ने यीशु मसीह में पूरा कर चुका है। आणि प्रियानो, हे सर्व काम पिता परमेश्वराने प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये पूर्ण केलेलं आहे। ये मानव उस आनंदता में रहने वाला महान परमेश्वर की अनादि काल में ही परमेश्वर का हृदय की निर्णय में था। आणि अनादि कालामध्ये राहणाऱ्या त्या परमेश्वराच्या हृदयामध्ये अगोदर पासूनच या सर्व गोष्टी होत्या। जब वही एफिसियों 3 अध्याय का 11 वचन जब पढ़ेगा, आणि इफिसकराचं पत्र 3 अध्याय त्याचा 11 वचन आपण उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। देखो, सनातन मनसा के अनुसार जो मसीह में किए थे, मतलब ये सब करते रहेगा, लेकिन बहुत लोगों को इसका प्रकाश नहीं मिला। परंतु ये क्या है? परमेश्वर का सनातन निर्णय था, प्रभु का सनातन इच्छा था। आणि हे काय आहे की हे जे आहे ते सनातन परमेश्वराची मनामध्ये असणारी ती सनातन अशी इच्छा होती। देखिए वो वचन को वापस एक बार पढ़ा, तो उसका 3 का 11। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। मतलब उस सनातन मनसा के अनुसार, सनातन मनसा बोलने का मतलब परमेश्वर ने उस अनादि काल में अपना हृदय में एक निर्णय लिया था। आणि त्या सनातन इच्छेच्या अनुसार सांगायचं तात्पर्य हे आहे की त्या परमेश्वराने अनादि कालापासून आपल्या मनामध्ये ती इच्छा ठेवली होती। क्योंकि जो भी काम करता है वो प्रभु ही करता है। आणि जे काय काम करतो ते प्रभूच करतो। उस प्रभु के दिल में एक बड़ा निर्णय था, वो निर्णय एक बड़ा गुप्त बात था। आणि त्या प्रभूच्या हृदयामध्ये एक निर्णय होता आणि तो निर्णय जे आहे ते एक रहस्य होतं। हम लोग उसी एफिसियों 1 अध्याय का 11-12 वचन में, आणि इफिसकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय
त्याच्या 11 आणि 12 वचनामध्ये उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से उसकी मनसा से, हमारी मनसा से नहीं, हमारी इच्छा से नहीं, हमारी चुनौती से नहीं, उसकी मनसा से, जिसके द्वारा सब कुछ मतलब होता है, उसकी मनसा से। जो अपने इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। देखा, अपनी इच्छा की मत के अनुसार सब कुछ करता है, अपनी इच्छा की मत के अनुसार सब कुछ करने वाला परमेश्वर की दिल की निर्णय हमारे प्रति कितना गहरा निर्णय था, बाप रे बाप। आणि सर्व काही आपल्या मतानुसार करणाऱ्या परमेश्वराच्या मनामध्ये आपल्या संबंधाने केवढे मोठा निर्णय होता हे जाणून घेणं किती चांगलं आहे। हालेलुया। ईश्वरीय निर्णयों को जानना एक भक्त के लिए कितना आनंद की बात है। आणि ईश्वरीय निर्णय जाणणं हे भक्त करता जाणून घेणं किती चांगली गोष्ट आहे। हमारा सबका चुनौती में परमेश्वर का अनादिकाल का एक निर्णय है। आणि आपल्या प्रत्येकाच्या निवडीमध्ये परमेश्वराची अनादिकालचा एक निर्णय आहे। ना, उसका एग्जाम्पल में एक बात हम रोमियो का पत्री में पढ़ता है, रोमियो का पत्री उसका 9 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे। रोमकराचं पत्र त्याचा 9 अध्याय आणि त्याचं 11 वचन वाचूया। वहां पर हम लोग याकूब और एसाव का बारे में, प्रभु की चुनौती के बारे में देखता है। आणि या ठिकाणी याकोब आणि एसाव यांच्या निवडी संबंधाने आपण पाहतो। और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। देखिए, मतलब रिबेका जब गर्भवती था उसी समय में परमेश्वर ने अपना चुनौती की गवाही दे दिया। आणि ज्या वेळेला रिबेका गर्भवती होती त्याच वेळेला परमेश्वराने आपली निवड काय आहे हे सांगितलं होतं। क्योंकि आदि में प्रभु अंत जानता है, कारण सुरुवातीलाच प्रभू शेवट जाणतो। देखिए, ये लोग जीवन में क्या क्या करेगा करके प्रभु को पहले से मालूम। आणि हे लोक आपल्या जीवनामध्ये काय काय करणार आहे प्रभूला अगोदरच ठाऊक आहे। ये जानने वाला प्रभु ने अपना निर्णय पहले से बता दिया। आणि हे जाणणाऱ्या प्रभूने आपला निर्णय अगोदरच सांगितला। बोलते हो, कामों के ऊपर नहीं, बुलाने वालों की इच्छा के अनुसार। आणि ते कामावर नाही तर ज्याने बोलवलेला आहे त्याच्या इच्छेच्या अनुसार आहे। प्रियो, अगर हमारे जीवन में अगर हम देखेगा तो हमने कौन सी अच्छा काम किया जिससे प्रभु हमको चुन लिया। आणि आपण आपलं जीवन जर पारखलं की आपण कुठलं चांगलं काम केलं की जेणेकरून प्रभूने आपल्याला निवडलं। लेकिन प्रभु को हमारे प्रति मालूम था कि हमें प्रभु किस प्रकार प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आणि प्रभूला हे ठाऊक होतं की याला कुठल्या प्रकारे प्रभूच्या गौरवाकरता उपयोगात आणू शकू। हम किसी प्रकार का लायक नहीं था, आपण कुठल्याही प्रकारे योग्यतेचे नव्हतो, प्रभु ने हमें लायक बनाया। आणि प्रभूने आपल्याला योग्य बनवलं। उसी अध्याय जब रोमियो 9 अध्याय का 15-16 वचन जब पढ़ेंगे, रोमकराचं पत्र 9 अध्याय 15 आणि 16 वचन आपण वाचूया। क्योंकि वो मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। अतः यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। देखा, बोलने का अर्थ प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि अनेक बातों का आधार, यदि परमेश्वर हमारे ऊपर दया नहीं किया होता, प्रभु की करुणा दृष्टि हम पर नहीं पड़ा होता तो हमारा आज अवस्था क्या रहता। आणि प्रभूची दया आपल्यावर झाली नसती, प्रभूची कृपा दृष्टी जर आपल्यावर झाली नसती तर आज आपली अवस्था कशी झाली असती। प्रियो, प्रभु का हृदय में सबसे महत्वपूर्ण एक आशा है, वो है मंडली। आणि प्रभूच्या हृदयामध्ये सगळ्यात महत्वपूर्ण एक आशा आहे ती म्हणजे मंडळी। आपको मालूम है मंडली क्या है? एक प्रकार, आणि एक प्रकारे सांगायचं झालं तर मंडळी काय आहे? मंडली प्रभु की हाथकला है, हाथकला। आणि मंडळी म्हणजे प्रभूची हस्तकला आहे। हाँ, जब एफेसियों का पत्री 2 अध्याय का 10 वचन, इफिसकराचं पत्र त्याचा 2 अध्याय आणि त्याचं 10 वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं,
और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। मतलब प्रभु ने हमको सृजा, प्रभु ने हमको बनाया, प्रभु अपनी हाथ कला के रूप में मंडली को तैयार करता है। आणि प्रभूने आपल्याला बनवलं, प्रभूने आपल्याला घडवलं, प्रभूची आपण हस्तकला हो, प्रभूने मंडळीला आपल्या हाताने तयार करत आहे। आपको मालूम है जब एफिसियों का पत्री में मंडली को 3 प्रकार का एक मतलब उदाहरण रूप में शब्द कहता है। आणि इफिसकराच्या पत्रामध्ये मंडळीला 3 प्रकारे एक उदाहरण रूपामध्ये प्रगट केलेला आहे। पहली बात जैसे हम विचार कर रहा था, मंडली प्रभु का शरीर है। आणि पहिली गोष्ट आपण आता जे मनन करत होतो की मंडळी म्हणजे प्रभूचं शरीर आहे। आपको मालूम है ये बात हम बार बार एफिसियों का पत्री में पढ़ता है। आणि ही गोष्ट वारंवार आपण इफिसकराच्या पत्रामध्ये आपण वाचतो। 2-3 वचन में आपको इसी संदर्भ में पढ़ाऊंगा। एफिसियों पहला अध्याय का 23 वचन। इफिसकराचं पत्र पहिला अध्याय त्याचं 23 वचन। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है। मतलब मंडली के बारे में कहता है कि ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है। आणि मंडळी संबंधाने असं म्हटलेलं आहे की ते प्रभूचं शरीर आहे आणि त्याची ती पूर्णता आहे। मंडली प्रभु यीशु मसीह का शरीर है आणि मंडळी प्रभू येशू ख्रिस्ताचं शरीर आहे। वास्तव में शरीर का सही दर्शन पाना अनेक पवित्र लोगों के लिए जरूरी बात है। आणि शरीराचं योग्य दर्शन प्राप्त करणं हे प्रत्येक पवित्र भक्ताकरता गरजेचं आहे। उसकी दूसरे अध्याय का 16 वचन। इफिसकराचं पत्र त्याचा दुसरा अध्याय त्याचं 16 वचन। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर, दोनों को एक देह, दोनों मीन्स यहूदियों को और यूनानी या जाति के लोगों को। आणि दोघांना म्हणजे काय की जे यहुदी होते आणि जे युनानी होते दोघांनाही एक शरीर असं बनवलं। हाँ, यहूदियों के लिए एक अलग शरीर। पुराना नियम में क्या है, यहूदी लोग अलग था और जाति के लोग अलग था। जाति के लोगों को उनके सामने कोई मूल्य नहीं था। आणि जुन्या करारामध्ये काय आहे की यहुदी लोक वेगळे होते आणि जे परराष्ट्रीय आहे ते वेगळे होते। ते परराष्ट्रीयांसमोर यहुद्यांचं काहीच महत्व नव्हतं। तो मंडली के संबंध में देखेगा तो जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ, यहूदी हो यूनानी हो, दोनों को एक करके एक देह बनाया। आणि मग नवीन करारामध्ये काय आहे की ज्याने कोणी प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास केला तो यहुदी असू द्या किंवा युनानी असू द्या, दोघांनाही एक शरीराचा अवयव बनवला। यो नया नियम में 2 मंडली नहीं या 2 शरीर नहीं। आणि प्रियानो नवीन करारामध्ये 2 मंडळी किंवा 2 शरीर नाही है ना। आपको मालूम है जब उसका 4 अध्याय का एफिसियों 4 अध्याय का 4 वचन में लिखा है। आणि इफिसकराचं पत्र 4 अध्याय आणि त्याच्या 4 वचनामध्ये लिहिलेलं आहे, एक ही देह है और एक ही देह है, मतलब शरीर एक ही है आणि एकच शरीर आहे। ओ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। आणि हे खूप महत्वपूर्ण गोष्ट आहे। है ना। हम सब उस जहां पर भी, दुनिया भर में जहां पर भी नया जन्म पाया हुआ, पाप क्षमा पाया हुआ या उद्धार पाया हुआ, सब लोग मिलकर एक देह है। आणि ज्याचा कोणाचा नवा जन्म झालेला आहे, ज्याला कोणाला पापांची क्षमा झालेली आहे, ज्याचा कोणाचं तारण झालेलं आहे, ते सगळे जण एकच शरीर आहे। सारे लोग उद्धार पाए हुए सारे लोगों को ये शरीर का सही जगह पर प्रभु ने एक एक अवयव करके जोड़ा। उसका 16 वचन पढ़ना आणि त्याचं 16 वचन वाचा। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ कटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। देखिए यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वे लोग सब लोग मिल करके गढ़ करके एक देह होकर के मसीह के उस सिर के अधीन रह करके उन्नति पाना। आणि सर्व लोक एकत्र येऊन त्या ख्रिस्ताच्या शरीरामध्ये उन्नती प्राप्त करतात। उसका 5 अध्याय का 30 वचन। आणि इफिसकराचं पत्र 5 अध्याय आणि त्याचं 30 वचन। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। देखा, हम उसकी देह की अंग है। हमारे विस्तार से पढ़ने के लिए, समय बचाने के लिए मैंने एक ही शब्द पढ़ाया कि हम उसकी देह की अंग है।
आपण त्याच्या शरीराचे अवयव आहोत. तो मंडली को एफिसोस की पत्री में 3 प्रकार, एक अलंकारिक भाषा में एक प्रकार का एक छाया के रूप में ऐसा वर्णन करता है. उसमें एक है शरीर है. आणि इफिसकराच्या पत्रामध्ये मंडळीला 3 प्रकारे सांगण्यात आलेलं आहे. त्याच्यापैकी एक आहे की मंडळी जे आहे ते प्रभूचं शरीर आहे. और दूसरा क्या है? आणि दुसरं काय आहे? मंडली प्रभु यीशु मसीह का रहने का मंदिर है या भवन है. आणि मंडळी म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताचं राहण्याचं एक मंदिर आहे. मतलब एफेसियन दूसरा अध्याय का 19 वचन. आणि इफिसकराचं पत्र त्याचा दुसरा अध्याय त्याचं 19 वचन. इसलिए तुम हम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए. देखा, अभी यहाँ पर हम प्रभु का घराने का हो गया बोलेगा तो प्रभु का घर बन गया. उसका साथ में उसका 21-22 वचन भी जब पढ़ेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा. आणि त्याच्या सोबत 21 आणि 22 वचन जर तुम्ही वाचाल तर हे वचन तुम्हाला स्पष्ट होईल. जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है. देखा, प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है. जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो. देखिए, आत्मा की द्वारा बनाया जाता है. आणि आत्माच्या द्वारे तुम्ही बनविले जात आहात. यहाँ पर का एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि प्रभु का जो भी काम चल रहा है वो हमारी आत्मा में है. मंडली का भी काम आत्मा में है. आणि या ठिकाणी एक विशेष गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की प्रभूचं जे काही काम चालत आहे ते सर्व काही आत्म्यामध्ये चालत आहे. मंडळीला बनवण्याचं काम सुद्धा आत्म्यामध्ये होत आहे. हमारी आत्मा में मंडली का काम चल रहा है. आपल्या आत्म्यामध्ये मंडळीचं काम चालू आहे. जो मंडली जो प्रभु का शरीर है वो शरीर कहां पर है? वो हमारे आत्मा में है. आणि मंडळी जे प्रभूचं शरीर आहे ते शरीर कुठे आहे तर आपल्या आत्म्यामध्ये आहे. देखो, आप उसका एफेसियों 2:22 और एक बार पढ़िएगा. आणि इफिसकराचं पत्र दुसरा अध्याय 22 वचन पुन्हा एकदा वाचा. जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए. देखा, आत्मा की द्वारा परमेश्वर की निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो. एक साथ बनाया जाता है. मतलब आत्मा की द्वारा आत्मा में रहने के लिए प्रभु हम सबको आत्मा के द्वारा एक बना करके ये काम चल रहा है. आणि आत्म्याच्या द्वारे प्रभु आपल्याला सर्वांना एकत्र आणून हे काम करत आहे. देखिए, हर एक आत्मिक बातों का प्रकाशन तक हमें जो मिलता है बुद्धि में नहीं मिलता, आत्मा में मिलता है. आणि प्रत्येक आत्मिक गोष्टीचं प्रकाशन आपल्या बुद्धीद्वारे नाही तर आत्म्याद्वारे मिळतं. ये पवित्र लोग बहुत ध्यान से समझना चाहिए. आणि पवित्र भक्तांनी हे खूप लक्ष देऊन समजायला पाहिजे. ये हमारा इस दुनिया की ज्ञान में या बुद्धि में आने वाला बात है ही नहीं. आणि जगाच्या ज्ञानाद्वारे समजणारी ही गोष्ट नाहीये. ये आत्मा की द्वारा मिलने वाला प्रकाश है. आणि आत्म्याच्या द्वारे मिळणारा हा प्रकाश आहे. आप उसका तीसरा अध्याय का 5 वचन, एफेसियों 3:5 पढ़िएगा. इफिसकराचं पत्र तिसरा अध्याय त्याचं 5 वचन वाचा. जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और आवश्यकताओं को प्रकट किया गया है. देखा, आत्मा की द्वारा पवित्र प्रेरितों को प्रकट किया. आणि आत्म्याच्या द्वारे पवित्र प्रेरित आणि संदेष्टा लोकांना हे प्रगट केलं. ये बहुत हमारा ये बात का प्रकाश है सिर्फ हम आत्मा में ही पा सकता है. आणि प्रेरणो या गोष्टीचं जे प्रकाशन आहे ते फक्त आपण आत्म्याद्वारेच मिळू शकतो. हर एक बात यहाँ पर हम देखते हैं कि आत्मा की द्वारा हमारा बोलने का मतलब ये बाहर का बात ही नहीं है, ये आत्मा में होने वाला बात है. आणि या बाहेरच्या गोष्टीच नाहीये तर त्या आत्म्याच्या द्वारे होणाऱ्या गोष्टी आहे. अभी मतलब हमारा इस उन्नति पाने के लिए शरीर की जो मंडली, शरीर या मंडली वो आत्मा में तैयार किया जाता है.
आणि उन्नती प्राप्त करण्याकरता मंडळीची जी जडणघडण आहे ती आत्म्यामध्ये केली जाते. इसलिए हमें रोज आत्मा में नया बनते जाना। उसी एफेसियों 4:23 होते। इफिसकराचं पत्र 4 अध्याय आणि त्याच्या 23 वचन, और अपने मन के आत्मिक स्वभावों में नए बनते जाओ। मन की आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाओ। आणि मनाच्या आत्मिक स्वभावामध्ये नवीन बनत जा. बोलने का अर्थ हमारे भीतर में आत्मा के संबंध में नया बनते जाना। आणि आत्मिक संबंधाने नवीन जाणं. अभी आपको मालूम है मंडली बोलेगा तो एक ही शरीर होने के कारण एक दूसरे के साथ कितना मेल मिलाप होना चाहिए। आणि मंडळी एक शरीर असल्या कारणाने एकमेकांसोबत किती सौख्य किंवा किती शांतीने आपण राहायला पाहिजे. तो ये मेल कहां पर होगा? आणि मग हा जो मेळ आहे हा कुठे होणार? ये बाहर से नहीं, हे बाहेरून नाही, ये भी अंदर आत्मा से है। आणि हे सुद्धा आत्म्यामध्ये आहे. है ना? एफेसियों 4 अध्याय का 3रा वचन में जब हम पढ़ता है, आणि इफिसकराचं पत्र 4 अध्याय त्याच्या 3ऱ्या वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। देखा आत्मा की एकता रहना बोलेगा तो मेल की संबंध, मेल कहां पर है? आत्मा में मेल खाना। आणि आत्म्यामध्ये आपण सौख्य ठेवणं. देखो एक सच्चा मतलब विजय मसीह जीवन बिताने के लिए इसी कारण हमें मंडली या शरीर का दर्शन पाना जरूरी बात है। आणि खरं पवित्र जीवन जगण्याकरता आपण शरीराचं दर्शन प्राप्त करून जीवन जगणं गरजेचं आहे. मतलब इस दर्शन पाने में सबसे बड़ा रुकावट हमारा स्वयं है, हमारा स्वयं। आणि या दर्शन प्राप्त करण्यामध्ये सगळ्यात मोठं अडखळण आपला स्वतःचा मीपणा आहे. इस स्वयं के ऊपर विजय पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जीवन बनकर हमारे में आया। आणि या स्वतःवर विजय प्राप्त करण्याकरता प्रभू येशू ख्रिस्त जीवन बनून आपल्यामध्ये आला. प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हमें स्वयं पर विजय पाकर के रोज चलना है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे या स्वयंवर विजय प्राप्त करून आपण जीवन जगायचं आहे. मानो जब हम मत्ती के सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 24-25 वचन में ये पढ़ता है, मत्ती उसका 16 अध्याय का 24-25, मत्ती 16 अध्याय 24 आणि 25 वचन. तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। अभी बहुत बड़ी बात, रुकावट क्या है? रुकावट हमारा स्वयं है। आणि सगळ्यात मोठं अडखळण काय आहे की आपला जो मीपणा किंवा आपण स्वतः आहोत. इसलिए स्वयं को तोड़ने की एक ही मार्ग सूली लेना है। आणि म्हणूनच आपला मीपणा किंवा आपल्या स्वतःला तोडण्याचा एकमात्र मार्ग तो म्हणजे आपण आपला वधस्तंभ घ्यायचा आहे. क्योंकि अपने आप को इनकार कर, आणि आपण स्वतःला नाकारायचा आहे. अपने आप को इनकार करके सूली भी लेना है। आणि आपण स्वतःचा नाकार करून आपण आपला वधस्तंभ सुद्धा घ्यायचा आहे. ऐसा लोगों में कार्य करने वाला जीवन प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। आणि अशा लोकांमध्ये कार्य करणारं जीवन ते प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जीवन आहे. मतलब जो लोग सूली लिया या प्रभु के साथ का मृत्यु का अनुभव का वो विश्वास के द्वारा उसको अपनाया, वो व्यक्ति में कार्य करने वाला जीवन प्रभु यीशु मसीह है। आणि ज्या लोकांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या वधस्तंभावर विश्वास ठेवून त्याच्या मरणाचा स्वीकार केला ते लोक आपला वधस्तंभ घेऊन चालतील. जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय उसका 10 वचन पढ़, रोमकाराचं पत्र त्याचा 5वां अध्याय आणि त्याचं 10 वचन. क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। हाँ देखिए, मेल होने के बाद में मतलब हमें हमारे लिए हम प्रभु का वैरी होने की दिशा में पुत्र के द्वारा हमें छुटकारा मिला, पाप क्षमा मिला है। तो प्रभु के साथ मेल खाने के बाद में उसकी जीवन की द्वारा बहुत बड़ी गहरी बात है। उसकी जीवन की द्वारा
हम कितना अधिक उद्धार पाएगा। आणि आपल्याला पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे पापांची जर क्षमा मिळालेली आहे, तर मग परमेश्वरासोबत आपला मेळ झाल्यानंतर आपण त्याच्या जीवनाच्या द्वारे तारण किती जास्त प्राप्त करू। प्रियो, आज रोज रोज हमें उद्धार में बढ़ना, वो प्रभु यीशु मसीह जीवन बन करके हमारे जीवन में जिए तभी। ज्या प्रभू येशू ख्रिस्त जीवन होऊन आपल्या जीवनामध्ये जगेल। प्रभु उद्धार किया हुआ हर एक लोगों में प्रभु यीशु मसीह की जीवन राज करे, ये प्रभु की इच्छा है। तभी हम वास्तव में परमेश्वर के राज में करके कह सकता है। आणि मग तारण प्राप्त झालेल्या प्रत्येकामध्ये प्रभु येशू ख्रिस्त जीवन होऊन राज्य करून त्याच वेळेला आपण म्हणू शकतो की माझं तारण झालेलं आहे। हाँ, देखिए जब वही रोमियो 5 अध्याय का 17 वचन, रोम त्याचा 5 अध्याय त्याचं 17 वचन, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। देखा, मतलब एक समय में आदम की पाप के कारण सारे आदम ये पीढ़ियों पर मृत्यु राज किया, वो पद भयंकर है, राज किया। उसी प्रकार तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। देखा, अभी हमें जो मिला हुआ जीवन वो सादा जीवन नहीं, उत्तर की जीवन है, अनंत जीवन है। वो जीवन हम पर राज करेगा। आणि आता आपल्याला मिळालेलं जे जीवन आहे ते साधारण जीवन नाहीये, तर ते पुत्राचं जीवन आहे, सार्वकालिक जीवन आहे आणि ते जीवन राज्य करेल। आज भी बहुत लोग इस जीवन का महत्व को नहीं समझता और वो जीवन में जीता नहीं। आणि आजही पुष्कळ लोक या जीवनाला समजत नाही आणि त्या जीवनामध्ये जीवन जगत नाही। उसी 5 अध्याय का 21 वचन जे पढ़ेगा, आणि रोमकराचं पत्र 5 अध्याय आणि त्याचं 21 वचन ज्या वेळेला आपण वाचू, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। देखा, धर्मी ठहराते हुए राज करेगा। यीशु मसीह की उस जीवन हमारे में पिता के सामने धर्मी ठहराते हुए राज करेगा। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं ते जीवन पित्या समोर एक नीतिमान होऊन राज्य करेल। आज हम किस जीवन से जीते हैं? आज आपण कुठल्या जीवनामधून जगत आहोत? है ना, आपको मालूम है जब कोलोसियों का पत्र 3 अध्याय का 3-4 वचन में, कलसीकराचं पत्र 3 अध्याय त्याच्या 3 आणि 4 वचनामध्ये, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अभी हमारी अवस्था क्या है? हम प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उसी समय में हमारे जीवन भी मर करके मसीह के साथ पिता में एक बन गया। आणि आता आपली अवस्था काय आहे की ज्या वेळेला आपण प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास केला त्याच वेळेला आपण मेलो आणि आपलं जीवन प्रभू येशू ख्रिस्ता सोबत पित्याशी मेळ झालं। फिर अभी हम कैसे जी रहे हैं आणि आता आपण कसं जगत आहोत? उसका 4 वचन, 4 वचन, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हाय, कितना धन्यवाद है प्रियो। आणि खरोखर किती धन्य गोष्ट आहे प्रियो, यीशु मसीह आज हमारा जीवन बन करके उस जीवन से जीने वाला लोगों को लेने के लिए हमारा प्रभु आ रहा है। आणि जे लोक प्रभू येशू ख्रिस्त माझं जीवन आहे आणि त्या जीवनामध्ये जगतात अशा लोकांना घेण्याकरता प्रभू येशू ख्रिस्त येत आहे। मैं उधार पाया करके कहना अच्छी बात है, आणि माझं तारण झालं हे बोलणं चांगली गोष्ट आहे, लेकिन आज मैं कौन सा जीवन से जीता है? आणि आज मी कुठल्या जीवनामधून जगत आहे? क्योंकि एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम यीशु मसीह हमारे जीवन बन करके उस जीवन से नहीं जीता है तो हमारा आशा भंग हो जाएगा। आणि येशू ख्रिस्त माझं जीवन असं समजून त्या जीवनातून जर आपण नाही तर आपली आशा जी आहे ती भंग होईल। देखिए, प्रभु में आया हुआ कोई लोग ऐसे धोखा नहीं खाना चाहिए।
आणि प्रभूमध्ये आलेल्या कुठल्या लोकांनी अशा प्रकारे फसू नये. है ना, कोई भी अभी आपको मालूम है हमारे जीवन में आज वो मनुष्य का जीवन प्रभु में पिता में छिपा है, अभी भी शरीर में उसका इफेक्ट रहता है. आणि मनुष्याचं जीवन जे आहे ते पित्यामध्ये लपलेलं आहे आणि अजूनही त्याच्या शरीरामध्ये त्याचा परिणाम राहतो. इसलिए हम शरीर के अनुसार नहीं जीते, आणि म्हणूनच आपण शरीराच्या अनुसार जगत नाही, हम आत्मा के अनुसार जीते हैं. आपण आत्म्याच्या अनुसार जगतो. अभी हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य क्या है? आणि आता आपलं मोठं कर्तव्य काय आहे? एक एक अवयवों को जीवन पहुंचाने में मदद करना. आणि एक एक अवयवांना जीवन प्रदान करण्यामध्ये आपण जीवन जगायचं आहे. क्योंकि मसीह की महिमा के लिए जीने के लिए हमें मसीह की जीवन में सामर्थ्य पाना जरूरी बात है. आणि ख्रिस्ताचा गौरव करण्याकरता ख्रिस्ताच्या जीवनामध्ये सामर्थ्य प्राप्त करणं गरजेचं आहे. उसका एक महत्वपूर्ण बात बोल करके मैं खत्म करूं. आणि त्याचा एक महत्वपूर्ण गोष्ट सांगून या ठिकाणी मी थांबेल. हम कैसे लोगों को जीवन की सहायता पहुंचा सकता है, आणि लोकांना कशा प्रकारे जीवनाचं सहाय्य आपण देऊ शकतो. उसका महत्वपूर्ण मार्ग ये है एक प्रार्थना जीवन. नहीं सुना पास्टर. उसका महत्वपूर्ण मार्ग ये है कि वो प्रार्थना जीवन. आणि त्याचा एक महत्वपूर्ण मार्ग हा आहे की एक प्रार्थना जीवन. हाँ, जब हम प्रेरितों का काम उसका 12 अध्याय का 5 वचन में पढ़ता है, आणि प्रेषितांचे कृत्य त्याचा 12 अध्याय त्याचं 5 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो. बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी. देखिए, अभी पत्रोस का छुटकारा के लिए वहां पर जीवन का कार्य होना जरूरी था. आणि पेत्राला मुक्ती मिळण्याकरता त्याला बंदीगृहातून बाहेर पडण्याकरता त्या ठिकाणी प्रार्थनेची गरज होती. अभी हेरोदा राजा ने यूहन्ना का भाई याकूब को तलवार से मार डाला. आणि हेरोद राजाने योहानाचा भाऊ याकोब याला तलवारीने मारून टाकलं. अभी पत्रोस को भी मार डालने के लिए पकड़ करके बंदी बनाया. आणि पेत्राला सुद्धा मारून टाकण्याकरता त्याला बंदीगृहामध्ये टाकलं. लेकिन यहाँ पर पत्रोस की छुटकारे के लिए मंडली जीवन, प्रभु का जीवन वहां पर कार्य करने के लिए मंडली प्रार्थना किया. आणि पेत्राला त्या बंदीगृहातून बाहेर काढण्याकरता प्रभूचं जीवन त्या ठिकाणी काय. संभव आपको मालूम, मैं आपको शॉर्ट में आपको बात बताना चाहूंगा. आपको ये बात मालूम है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा. आणि तुम्हाला ही गोष्ट माहित आहे म्हणून थोडक्यात मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. उसका 12 वचन में लिखा है, आणि त्याच्या 12 वचनामध्ये लिहिले, प्रभु का दूत ने पत्रोस को छुड़ाया. आणि प्रभूच्या दूताने पेत्राला सोडवलं. और पत्रोस मतलब उस मरिया के घर में आया. आणि पेत्र जो आहे त्या घरामध्ये आला. तभी भी वे लोग प्रार्थना कर रहे थे. आणि तरी सुद्धा ते लोक प्रार्थना करत होते. तो प्रार्थना क्या किया? पत्रोस को छुड़ाया. आणि प्रार्थनेने काय केलं? पेत्राला बंदीगृहातून मुक्त केलं. जीवन पहुंचाने वाला सबसे बड़ा मार्ग प्रार्थना है. प्रार्थना. आणि जीवन पोहोचवणारा सगळ्यात मोठा मार्ग तो एक प्रार्थना आहे. एफिसियों का पत्री उसका 6वां अध्याय का 18 से 20 वचन में प्रेषित पौलुस इस विषय को बहुत सुंदर रीति में वर्णन करता है. आणि इफिसकराचं पत्र त्याचा 6 अध्याय त्याच्या 18 ते 20 वचनामध्ये प्रेषित पौल या गोष्टीचं वर्णन खूप सुंदर प्रकारे करत आहे. हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं. देखो, मानव प्रेषित पौलुस इतना आत्मा में परिपूर्ण व्यक्ति है.
आणि प्रेषित पौल आत्म्यामध्ये इतका परिपूर्ण व्यक्ती आहे अभी भी पवित्र लोगों से प्रार्थना के द्वारा जीवन की सहायता चाहता है। आणि तरी सुद्धा पवित्र लोकांच्या प्रार्थनेद्वारे जीवनाचं सहाय्य तो मागत आहे क्योंकि प्रभु के वचन बोलना है तो भी उसमें जीवन की सहायता चाहिए। आणि प्रभूचं वचन जरी प्रचार करायचा आहे तर त्याच्याकरता जीवनाचं सहाय्य असणं गरजेचं आहे मानो उसका जो प्रचार में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का कार्य नहीं हुआ तो सुनने वालों पर कार्य नहीं होगा। आणि ते सांगत असताना पवित्र आत्म्याचं जे कार्य आहे ते जर झालं नाहीये तर जे ऐकणार आहे त्यांच्या जीवनामध्ये काही लाभ होणार नाही। और भी गहरा एक शब्द फिलिपियों का पत्री पहला अध्याय का 19-20 वचन में हम पढ़ता है। फिलिप कराचं पत्र पहिला अध्याय 19 आणि 20 वचनामध्ये आपण पाहतो क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा तुम्हारी विनती की द्वारा, वो अभी ये एक एक शब्द भी बहुत गहरा है, तुम्हारा विनती की द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा, यीशु मसीह की आत्मा की दान की द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। देखो प्रियो, क्या मतलब पौलुस का गवाही है। आणि बघा प्रेषित पौलाची काय साक्ष आहे तुम लोगों की प्रार्थना के द्वारा आणि तुमच्या लोकांच्या प्रार्थनेच्या द्वारे प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की सहायता के द्वारा मेरा उद्धार है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या आत्म्याच्या सहाय्याच्या द्वारे माझं तारण आहे। इसका मतलब प्रेषित पौलुस का उद्धार नहीं हुआ क्या? आणि याचा अर्थ प्रेषित पौलाचं तारण झालं नाही का? अरे हो तो प्रभु का श्रेष्ठ महान दास है। आणि प्रेरणा तो तो प्रभूचा महान श्रेष्ठ दास आहे। हमेशा हमें दूसरे की प्रार्थना के द्वारा प्रभु का जीवन की सहायता पहुंचने के लिए एकमात्र मार्ग प्रार्थना है। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। आणि आपल्याला जीवनाचं सहाय्य पोचावं याच्यासाठी एकमात्र मार्ग आहे तो म्हणजे प्रार्थना। उसका 20 वचन भी अभी ध्यान से देखिएगा। आणि 20 वचन आता लक्ष देऊन वाचा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। देखिए कितना बड़ी बात है प्रियो, प्रभु का जीवन का सहायता पहुंचते बिना प्रभु का महिमा एक भक्त के द्वारा कभी होगा ही नहीं। आणि प्रभूच्या जीवनाचं सहाय्य जोपर्यंत पोचत नाही तोपर्यंत एका भक्ताच्या द्वारे प्रभूच्या नावाचा गौरव होऊ शकत नाही। अभी मसीह की शरीर उसका जीवन में, प्रभु की जीवन में जीते हुए उस शरीर की उन्नति के लिए प्रेषित पौलुस यहाँ पर एक अच्छा लड़ाई लड़ रहा है। आणि प्रभूच्या शरीरामध्ये जीवन जगण्याकरता या ठिकाणी प्रेषित पौल एक मोठं युद्ध लढत आहे। वो बोलता है कि अभी मुझे मालूम है कि प्रभु का शरीर का महिमा मेरे जीवन से होगा। आणि तो म्हणतो की मला माहित आहे की माझ्या जीवनाच्या द्वारे प्रभूच्या शरीराचा गौरव होईल, क्योंकि पवित्र लोगों की प्रार्थना के द्वारा मुझे हमारा जीवन की सहायता मिल रहा है। आणि पवित्र लोकांच्या प्रार्थनेच्या द्वारे मला जीवनाचं सहाय्य भेटत आहे। मानो इसको और भी हमें मजबूत करने वाले एक वचन पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 25 वचन। पहिलं थिस्सलुनीकराचं पत्र त्याचा 5 अध्याय आणि त्याचं 25 वचन। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। देखा, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। बंधूंनो आमच्या करता प्रार्थना करा। कितना अनमोल बात है ये, आणि किती अनमोल गोष्ट आहे। मैं आप सबको गवाही दे सकता हूँ, पिछले दिनों में जब मुझे इतना हमारा प्रतिकूल अवस्था में था, मुझे पक्का मालूम मंडली के सभी पवित्र लोगों ने बहुत बोझ के साथ प्रार्थना किया और जीवन का सहायता मिला। इसलिए प्रभु ने मुझे मेरा आयु को और बढ़ाया। आणि मी तुम्हाला माझी जीवनाची साक्ष सांगू इच्छितो की मागील दिवसामध्ये मी एवढ्या कठीण परिस्थितीमधून जात होतो, पण मला
एकदम निश्चित असा विश्वास आहे की मंडळीच्या प्रत्येक सदस्याने माझ्याकरता प्रार्थना विनंती केली आणि जीवनाचं सहाय्य मला मिळालं, म्हणूनच प्रभूने माझं आयुष्य पुन्हा वाढून दिलं. प्रियो, इस शरीर में रहने के समय में एकमात्र इच्छा वो प्रभु का शरीर की उन्नति, हर एक पवित्र लोग मसीह में सिद्ध बने, वो इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु ने और भी थोड़ा अवसर दिया. आणि या शरीरामध्ये राहत असताना एकमात्र इच्छा की प्रभूच्या शरीराची उन्नती हो, याच्या करता प्रभूने आयुष्य वाढवून दिलं. हाँ, तो प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ. आणि प्रभूला मी खूप धन्यवाद देतो. और हर पवित्र लोगों को भी मसीह में मेरा प्रेम का वंदना करता हूँ. आणि प्रत्येक पवित्र भक्ताला मी ख्रिस्त एक अभिवादन करतो. ये प्रार्थना हमेशा आप मानव कंटिन्यूस करते रहना. आणि प्रार्थना जी आहे ते तुम्ही निरंतर करत राहा, क्योंकि प्रार्थना ही हमें जीवन यीशु मसीह को प्रदान कर पाएंगे. आणि प्रार्थना जी आहे की तीच आहे की आपल्याला प्रभू येशू ख्रिस्ताला प्रदान करू शकू. तो प्रभु का मंडली प्रभु का शरीर है. आणि प्रभूची मंडळी प्रभूचं शरीर आहे. प्रभु का मंडली प्रभु का भवन है या मंदिर है. आणि प्रभूची मंडळी प्रभूचं भवन आहे. और प्रभु का मंडली प्रभु का कांदा या प्रभु का पत्नी है. आणि प्रभूची मंडळी हे प्रभूची पत्नी आहे. जब एफिसियों का पत्री 5 अध्याय का 25 से 32 तक का वचन, आणि इफिसकाराचं पत्र 5 अध्याय 25 ते 32 वचन. हे भाइयों, हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो. इसी प्रकार उचित है कि पति अपने अपने पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे. जो अपने पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसके देह के अंग है. इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे. यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ. देखिए, ये भेद तो बड़ा है. एक्चुअली प्रियो, मंडली और मसीह ये बाइबल के सबसे बड़ा भेद. आणि खरं पाहायचं झालं तर ख्रिस्त आणि मंडळी हे बायबल मध्ये असणारे सगळ्यात मोठं रहस्य आहे. अभी ये भेद की बात स्नेहा क्या हुआ? इधर करंट गया ब्रदर.
आणि प्रभूला खूप धन्यवाद असो. बहुत से रुकावट आया। आणि पुष्कळ असं अडखळण आलं. अब ये जो मानव मंडली प्रभु का कांधा या प्रभु का पत्नी, ये हमें बहुत गहराई से समझना जरूरी बात है। आणि मंडळी जी आहे ती प्रभूची पत्नी आहे हे खूप गहनतेने आपण समजून घ्यायला पाहिजे. अगर प्रभु का आगमन देरी हुआ तो अगला क्लास में हम वो विषय को थोड़ा विस्तार से देखेंगे। आणि प्रभूच्या आगमनाला जर उशीर असला तर पुढच्या क्लासमध्ये ते विस्तार रीतीने आपण पाहू. लेकिन इतना अपने को मालूम है, मंडली बिल्कुल प्रभु के साथ मतलब एकदम जोड़ चुका है। आणि एवढं आपल्याला माहिती आहे की मंडळी जे आहे ते प्रभूशी एकदम संलग्न अशी झालेली आहे. और मंडली के बारे में मतलब पिता परमेश्वर की अनादिकाल से उनका हृदय की अंदर रखा हुआ एक महान रहस्य बात था। आणि मंडळी संबंधाने महान पिता परमेश्वराच्या हृदयामध्ये ठेवलेली एक मोठी योजना होती. और उस मंडली का एक सदस्य बनने के लिए मुझको और आपको प्रभु ने कृपा दिया। आणि त्या मंडळीचा एक सदस्य होण्याकरता प्रभूने तुम्हाला आणि मला कृपा केली. अब इससे बड़ा धन्य अवस्था क्या चाहिए? आणि याच्यापेक्षा मोठी धन्य अवस्था काय पाहिजे? प्रियो, ये बात हमें आत्मा में बहुत अच्छी रीति में उसको गहराई से जानेगा तो प्रभु के साथ का हमारा नाता और भी बहुत गहरा मजबूत हो जाएगा। आपस की नाता भी एक तो मजबूत हो जाएगा। आणि हे जर आपण चांगल्या गहनतेने जाणू तर प्रभू सोबत असणारे आपले जे संबंध आहे ते अधिक जास्त मजबूत होतील आणि आपसामध्ये असणारे जे संबंध आहेत ते सुद्धा जास्त मजबूत होतील. आज बहुत लोगों को ये शरीर का दर्शन नहीं होने के कारण मंडली जीवन में वो लोग विजयी जीवन नहीं बिता पाता, वो बहुत बड़ा एक धोखा है। आणि पुष्कळ लोकांना हे दर्शन नसल्या कारणाने मंडळी जीवनामध्ये एक ते विजयी ख्रिस्ती जीवन जगू शकत नाही, ही एक मोठी फसगत आहे. मैं आग्रह करता हूं कि प्रभु इस विषय में हमें और भी बहुत गहरा प्रकाश दे। आणि माझी अशी इच्छा आहे की या विषयामध्ये प्रभू अधिक जास्त गहन प्रकाश देव. खास करके मैं आपको बोला जब एफएससियों 5 अध्याय का 32 वचन में हमने ये बात पढ़कर अभी रुका था। आणि इफिसकराचं पत्र 5 अध्याय त्याच्या 32 वचनामध्ये आपण हे वचन वाचून थांबलो होतो. वो भेद बड़ा है। आणि ते रहस्य मोठं आहे. प्रिय, वो बोलता है कि वो भेद बड़ा है और वो मसीह और कलीसिया के बारे में बोल रहे हैं। आणि ते रहस्य मोठं आहे आणि ते ख्रिस्त आणि मंडळी याच्या संबंधाने सांगत आहे. इसको हमें अगर थोड़ा और भी गहराई में जानेगा तो आणि याला अधिक जास्त गहनतेने जर आपण जाणलं तर मैं विश्वास करता हूँ आज तक के जीवन से बहुत बदलाव हर पवित्र लोगों के जीवन में आएगा। आणि आतापर्यंतच्या जीवनामध्ये खूप मोठा बदल जे आहे ते पवित्र भक्ताच्या जीवनामध्ये होईल. तो प्रभु सबको सहायता करे आणि याकरता प्रभू प्रत्येकाला सहाय्य करो. प्रभु ने मानव भजन आपके साथ शेयर करने के लिए आज भी मौका दिया। आणि आजही वचनाची सेवा करण्याकरता प्रभूने सहाय्य केलं. नीचे आप सबका प्रार्थना के द्वारा मैं अभी अच्छा तंदुरुस्त हूँ, प्रभु में एकदम अच्छा अवस्था है। आणि निश्चितच तुमच्या सर्व लोकांच्या प्रार्थनेद्वारे मला खूप चांगलं वाटतंय. शरीरामध्ये खूप सामर्थ्य आहे. खूब आप लोगों के लिए जैसे अभी प्रेषित पौलुस ने कहा जीवन की सहायता पहुंचाने में अभी एकदम लवलीन रहता हूँ. आणि ज्याप्रमाणे प्रेषित पौलाने सांगितलं की जीवनाचं सहाय्य पोहोचवण्याकरता एकदम लवलीन राहतो. मैं पूरा विश्वास करता हूँ मंडली की हर एक लोग इन दिनों में यीशु मसीह जो जीवन है उसमें भरपूर हो जाए. आणि माझी पूर्ण अशी अपेक्षा आहे की प्रत्येक पवित्र भक्त प्रभू येशू ख्रिस्त जो जीवन आहे याच्यामध्ये भरपूर हो. प्रभु का आशीष, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो. आणि प्रभूची कृपा तुमच्या सगळ्यांसोबत असो. ये समय हम सब लोग प्रार्थना में